तो समस्या बहुत बड़ा है, जैसे कि जॉब कार्ड किसी और का है और उसमें जो है वो जो पासबुक होता है वो किसी और का लगा दिया गया है। कहने का मतलब जॉब कार्ड किसी और का, जी, अकाउंट किसी और का, अकाउंट किसी और का। इसका जिम्मेवारी तो हमको लग रहा है पीओ साहब का ना, ये पीओ साहब का है, रोजगार सेवक का है। और जो हरियाणा नेट का केस होगा किसका, वही जो काम पर न जाइए, हमारा हिसाब से काम होगा, अपना हिसाब का काम करेंगे हम। वो हमारा वो आदमी वहाँ रहेगा। हाँ बोले ये सब हमारा कुछ आदमी रखे हुए गवाह, इन बोले हैं आप बोल लीजिए उसके काम पर न जाए हो, नहीं तो हम केस करेंगे वहाँ चल के। अभी हम पूर्वी नौतन में है और यहाँ पे ग्राम सभा का आयोजन हुआ था, लेकिन किसी हंगामा की वजह से यह सभा लग रहा है कि स्थगित हो गया। चोर लोग दीजिए, मैं बोलता हूँ हम हर जवाब देंगे। आप मान जा बैठिए, दारू पी का हंगामा, दारू पी का कोई हंगामा कर रहा है। थाना को बुलाओ, एसपी को बुलाओ, सब चोर इकट्ठे हुए। आपका क्या नाम पड़ेगा? सर मेरा नाम राजू शर्मा है जी। आपका क्या समस्या, आपका भी कोई समस्या है? नहीं, हम लोग तो जनप्रतिनिधि हैं। जनप्रतिनिधि हैं जी। क्या है? हम वार्ड सदस्य हैं। वार्ड सदस्य जी। बोलिए, आपका भी कोई समस्या है? सर समस्या तो अभी हम लोगों का तो समस्या बहुत बड़ा है। जैसे में अब मान लीजिए कि अब हम अपना समस्या छोड़िए, पहले जनता का हम समस्या बता रहे हैं। यहाँ पे हमारे पंचायत में जो इंदिरा आवास जो मिलता है राशि, वो इंदिरा आवास का कुछ मजदूरी का पैसा आता है और इसमें कुछ अफसर लोग ऐसा कर दिया है कि जॉब कार्ड किसी और का है और उसमें जो है वो जो पासबुक होता है वो किसी और का लगा दिया गया है। पैसा मतलब गया है जॉब कार्डधारी के पास में, लेकिन वो पैसा जो है जो खाता दूसरे का लग गया है वो दूसरे के अकाउंट में चला गया है। इसके वजह से आए दिन मतलब ये जनता जो है वो ठोकर खा रही है, ब्लॉक का चक्कर लगा रहा है। कहने का मतलब जॉब कार्ड किसी और का, जी, अकाउंट किसी और का, अकाउंट किसी और का। इसका जिम्मेवारी तो हमको लग रहा है पीओ साहब का ना, ये पीओ साहब का है, रोजगार सेवक का है और जो भी वहाँ पे कंप्यूटर पे बैठे हुए हैं उनका है। अच्छा। और जनता उसका जो भुगतना पड़ रहा है वो जनता भुगत रही है। आपके रोजगार सेवक कौन है? हमारा रोजगार सेवक गोविंद जी थे। अच्छा, अभी कौन है? अभी तो कोई नहीं है, वो शायद उनका कहीं इलाज चल रहा है। अच्छा। अब उनके जगह पे शायद दूसरे का पोस्टिंग हुआ, अभी शायद अपना चार्ज नहीं लिए हुए हैं। लिस्ट है कि जो आपका जॉब कार्ड वाला का जो जिसका दूसरे किसी का है और दूसरे किसी खाता में गया? जी, वो सब हम लोग मतलब कि हाँ देखिए, जैसे ये चाचा आए हुए हैं
आपका क्या समस्या है? जैसे सर हमारा कहने का मकसद है, खुद हमसे मुखिया जी बोले हैं कि आप अपना बोर्ड लगा कर काम कीजिए, हमारा काम है, हम जानते हैं हम कैसे कैसे कराएंगे, आप लोग का कोई मतलब नहीं है। आप लोग है क्या, आप लोग वार्ड है, वार्ड तरफ बैठिए, आप लोग का कोई इसमें वैल्यू नहीं है। हम क्या जानते हैं वार्ड से, वार्ड क्या होता है हम नहीं जानते हैं। वार्ड एक कैबिनेट मंत्री, अब वो भी जानते हैं जी, नहीं वो जानते, कैबिनेट है, ठीक है वो भी जानते हैं, उनके आगे हम लोग तो कोई वैल्यू नहीं है नो। हम कहाँ से वोट लगाएंगे, उनका काम है नो। एक बात तो हम कब कराएंगे। और नहीं, आपका वार्ड में आपको जो हमारे जो आदमी है वो काम कराएगा, आप वार्ड सर आप वहाँ न जाइए, नहीं तो हम हाजिर केस करेंगे आपके ऊपर। अभी गवाह रखे हैं, अभी आदमी नहीं आया इसमें, उस पर बोला चाहिए। वो बोले हैं जो हमारा नाम है मुनाब अंसारी, 11 नंबर पूर्वी नौतन वार्ड से, जी मुनाबी से बोल दीजिएगा कि उनका वार्ड में काम हो रहा है, वो जाएंगे वहाँ, हम सीधे हाजिर केस करेंगे चनपटिया, उनको जेल भेजेंगे। अभी बोला है हमके सामने, उसके मुझे बात है कि नहीं, आपने अपना बोर्ड लगवाइए, कोई बोर्ड लगाए या काम करे। मुखिया जी बोल रहे हैं। हाँ मुखिया जी हमसे खुद बोले हैं, बोल पूछिए जब बोले हैं कि नहीं बोले हैं। हमसे भी बोले, हम उप मुखिया हैं। अच्छा हाँ हमसे बोले हैं कि वार्ड लो अपना बोर्ड लगा कर, अपने नाम का बोर्ड लगा कर अच्छा। अपने वार्ड में काम करा ले। हम नहीं, हमारा पैसा है, अपने वार्ड में बोर्ड लगा अपने नाम से। कहाँ से काम कराइएगा आप? तो मुखिया जी बोल रहे हैं कि हमारा पैसा हम नहीं देंगे, सिर्फ 10 नंबर वार्ड में काम कराते हैं, 10 काम हुआ है। अच्छा 10 के वार्ड, 10 नंबर वार्ड में उनका घर है। अच्छा घर उनका हाँ 10 नंबर वार्ड में काम कराते हैं बस। कैसे करा रहे हो, वार्ड साहब नहीं बोल रहा है, वहाँ वार्ड साहब बोल रहे हैं, करा लीजिए मुखिया जी को। चलिए तो मुखिया जी से भी इस शब्द पर एक हम बात करने की कोशिश करेंगे। 15 वार्ड में कौन काम नहीं किया। चलिए मुखिया जी, कुछ लोगों का आरोप है कि हमको काम नहीं मिलता है। मुखिया जी कहते हैं कि अपना बोर्ड लगवाइए, अपना काम कीजिए, तो इसमें क्या सच्चाई है, क्या कहाँ से? रहा सवाल कि काम नहीं मिलता है, पंचायत सचिव का सरकार का प्रोजेक्ट है, पंचायत सचिव को देना है, हमको उसमें मदद कर देना है नो, काम देना, हर वार्ड में काम होगा, दिया जाएगा। जैसे क्या कहने का मकसद है जो कहीं 10 को हो गया, कहीं 5 को हो गया, ठीक है, तो हमारा एक ही मकसद है, जो हम अपना बोर्ड कहाँ लगा के काम करेंगे। हमारा पावर होता तो वार्ड में लड़ते हम, आज मुखिया नहीं लड़ते, तो हमारा बोर्ड लगा कर काम मिलेगा तो हम काम करेंगे, नहीं तो नहीं, हम नहीं कराएंगे, वहाँ नहीं रुकेंगे हम, हमको केस होगा, वहाँ जाएंगे तो हमारा वार्ड में काम हो रहा है, हम वहाँ नहीं जाएंगे देखने के लिए, है तो हमको ऊपर केस हो जाएगा। क्या केस होगा? हरियाणा का केस होगा। किस काम? वही जो काम पर न जाइए, हमारा हिसाब से काम होगा, अपना हिसाब से काम करेंगे हम, वो हमारा वो आदमी वहाँ रहेगा। हाँ बोले ही हमारा कुछ आदमी रखे हुए हैं गवाह, इन बोले हैं जी आप बोल लीजिए उसके काम पर न जाओ, नहीं तो हम केस करेंगे वहाँ चल के। आप बोले जो आरोप लगा रहे हैं, ये आरोप सही है क्या? मैं गवाह दिला देता हूँ, इनके यहाँ आंगनबाड़ी का काम करने के लिए टाइल्स गया। अच्छा ये हमको समझाया जाए, सामान कहीं से चोरी किया है तो निकाला जाता है कि डाला जाता है? निकाला जाता है। तो उनके यहाँ जब सामान गया उतारने के लिए, जो ड्राइवर लेके आया, टाइल्स लेके आया, तो उसको अभद्र बोलिए कि मुखिया से पूछिएगा, है ना। तो उस आदमी को जो इकला रहा था हमारे यहाँ एब्सेंटी में चोरी हो रहा है, क्यों डाला जा रहा है, बोला के पूछा जाए, इनके ग्रामीण माने इनके वार्ड के जनता हैं, उनसे पूछा जाए सच्चाई है गलत। चलिए वार्ड में हमारा वार्ड में चलिए, इनके यहाँ कब्रिस्तान का काम हो रहा है, वार्ड में चलिए, आप बताइए। हमारे कहने का मकसद है, हम वार्ड है वहाँ का, स्कूल के अध्यक्ष है, आप 11 बजे रात को सामान गिरा रहे हैं, वहाँ ईदगाह का काम हो रहा है, अब वहाँ 2 आदमी, लड़का भी आपको गया था वहाँ, बोला नहीं जो आप सामान गिरने जा रहा है वहाँ, कोई भी ईदगाह भी काम हो रहा है, पूछिए इनसे, इनके सामने पड़ रहा है। आज वार्ड सब है क्या, हम उनका नहीं बोलेंगे, हमारा जो एंटी काम है नहीं। देखिए पहले पंचायत में सामंजस्य आप मतलब कैसे करेंगे हम आपको पैर पड़े हैं, हाथ पड़े हैं, पकड़े हुए हैं, आप बोल रहे हैं कि हमारा काम है, हम किसी को नहीं देंगे, हमारा मनमाना काम होगा, हमारा आदमी जो दूसरा आदमी काम कराएगा। आप वार्ड में बैठ के देखिए, इस पंचायत में कहीं ना कहीं सामंजस्य जो है सही नहीं है मुखिया जी के और वार्ड के बीच में, जिसके चलते पंचायत में विकास जो है उसका गति रुक गया है, असंभवतः बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। ये लोग आरोप, वार्ड सदस्य लोगों का आरोप है कि जो काम हो रहा है उस सही काम नहीं हो रहा है, कहीं एक जगह हो रहा है और जगह नहीं हो रहा है, ये वार्ड सदस्य लोगों का कहना है। कुछ यहाँ पे उप मुखिया है, उनसे भी बात करेंगे। बोलिए आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? 6 नंबर वार्ड में जब हम गए हैं तो वहाँ 1 इंच
माटी भरा रहा था, जबकि 3 फीट माटी है। तो यही मुखिया जी का चामचा कुछ हमको मारने पड़ गया, और मुखिया जी बोले तुमको हर्जन केस करेंगे। वो वहाँ से हम भागे, नहीं तो इनके चामचा मार भी देते मुखिया जी का। हाँ कि तुम कौन हो काम खोजने वाला, तुम कौन हो। उसके बाद 10 नंबर वार्ड में गए, बोले कि वार्ड को भी निगरानी रहने दीजिए, तो उनको भी खरीदा गया। 11 नंबर वार्ड में गए तो वहाँ भी मना जो बोल रहे थे उनको भी खेदा गया। देखिए कहीं ना कहीं यहाँ के जो मतलब कि अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, उन लोगों का कमी है कि इस पंचायत में आके सही रूप से सामंजस्य नहीं बैठा रहे हैं। यहाँ बीडीओ साहब का कमी है कि बीडीओ साहब को भी इस मामला में सेपक करना चाहिए और देख के सही निर्णय लेके काम कराना चाहिए। यहाँ के सचिव जो हैं वो तो भाग गए, हम सवाल पूछते रह गए, लेकिन यहाँ से भाग के चले गए। बोले कि आज के पंचायत में जो आज का जो बैठक था उसको कैंसिल करके और यहाँ से तुरंत बाहर गए। कोई किसी को नहीं बताया कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि को बगराया जा रहा है और यहाँ के पदाधिकारी यहाँ के जो हैं पूरा क्रॉप है, जिसके चलते ये समस्या इस पंचायत में है। इसके लिए बीडीओ साहब को आगे आना पड़ेगा, इसके लिए डीएम साहब को आगे आना पड़ेगा, तब ये मामला को ये सॉल्व होगा और तभी इस पंचायत को काम सही होगा। इसी के साथ मैं संतोष कुमार दुबे, इंडिया कनेक्टेड, थैंक्स।